लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार तुम क्रिएटिव बहुत हो, पर मैं तो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ। तुम बाइक भी बहुत अच्छे चला लेते हो, तुमको वीडियोस एडिटिंग भी आती है और तुम गा भी अच्छा लेते हो। बट एक्चुअली नॉट बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन इज़ नॉट द बैड थिंग। भाई मैं तुमको बताता हूँ, प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएटिविटी की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है सॉल्यूशन की, और जो कि है एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो आपके पास होना चाहिए। चलो मैं आपको कुछ सच बात बताता हूँ। दुनिया के ऑलमोस्ट हर बड़े आइडिया की शुरुआत किसी बिल्कुल नए आइडिया से नहीं हुई थी, बल्कि दो पुराने आइडियाज़ को एक नए तरीके से जोड़ने से हुई थी। सोचो, स्टीव जॉब्स ने ना तो हमको टच स्क्रीन दी, ना ही एक फ़ोन और ना ही इंटरनेट, बट उन्होंने इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया और हमको मिल गया अपनी दुनिया का पहला आईफोन। शेक्सपियर की बहुत सारी फेमस स्टोरीज बहुत सारी पुरानी कहानियों से ही इंस्पायर्ड थी, बट शेक्सपियर ने लोगों तक उसको एक नए अंदाज में पहुंचा दिया और हम लोग शेक्सपियर के फ़ैन हो गए और हम आज तक शेक्सपियर की बातें करते हैं। और आइंस्टाइन ने फिजिक्स को जीरो से इन्वेंट नहीं किया था। जो थ्योरीज पहले से ही थी उन्हीं को एक नए नज़रिए से देखा और रिलेटिविटी जैसी थ्योरी हमारे सबके सामने आ गई। तो सवाल ये नहीं कि तुम कितने क्रिएटिव हो, सवाल ये है कि तुम पुराने आइडियाज़ को किस तरह से देखते हो, उनको किस तरह से आपस में कनेक्ट करते हो। और इसी प्रोसेस को कहते हैं आइडिया स्टैकिंग। सबसे पहला स्टेप, अपने दिमाग को नए नए आइडियाज़ से भरो। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट देखो और नई नई फील्ड्स के बारे में जानो, नई नई चीज़ें सीखो। क्योंकि तुम्हारे पास जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल होगा उतना ही आसान होगा तुम्हारे लिए नए कनेक्शंस को बिल्ड करना, नई नई चीज़ों को आपस में जोड़ना। लेकिन एक गलती बिल्कुल भी मत करना, सिर्फ कंज्यूम मत करना कि तुम सीखते ही रहो लेकिन कुछ बनाओ ना, साथ ही साथ क्रिएट भी करना। फिर चाहे पहला वीडियो एवरेज हो, पहला डिज़ाइन सिंपल हो या फिर पहला आर्टिकल बिल्कुल भी परफेक्ट ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता। ग्रोथ तब होती है जब आप कुछ क्रिएट करते हो, कुछ बनाने की कोशिश करते हो। दूसरा स्टेप, जो भी इंटरेस्टिंग लगे उसे लिख लो। एक मार्केटिंग आइडिया या फिर साइंस का कोई फैक्ट या फिर लाइफ की कोई भी छोटी सी लर्निंग, जो भी आपको मिले, जो भी आपको याद आए, जो भी आपको लगे कि यार इट्स अ वेरी थॉटफुल थिंग, उसे अपनी बुक में या फिर अपनी नोटबुक में लिख लो। और तीसरा स्टेप, अब उन आइडियाज़ के बीच में कनेक्शन ढूंढो। सोचो कि यार इनके बीच में कुछ ऐसा हो सकता है जो ये आपस में कनेक्ट कर जाएं। खुद से पूछो, अगर इस आइडिया को उस प्रॉब्लम से मिला दूं या फिर उस पर अप्लाई करूं तो क्या होगा, या मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिला दूं तो क्या कुछ नया बन सकता है। यहीं से इनोवेशन की शुरुआत होती है। जेम्स डायसन ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर की कॉन्सेप्ट को इंडस्ट्रियल साइक्लोन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर दिया और दुनिया को मिला पहला बैगलेस वैक्यूम क्लीनर। I'm James Dyson. I'm an inventor and engineer, and I manufacture the things that I develop and design, the most famous of which is the Dyson vacuum cleaner. कुछ नोटिस किया, क्रिएटिव लोग कुछ भी नया इन्वेंट नहीं करते, वो पुरानी चीज़ों को एक नए तरीके से देखते हैं, एक नए नज़रिए से, और कुछ नया बना देते हैं। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इंस्पिरेशन का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी नया बिल्ड नहीं करना भाई, तुम पुराने आइडियाज़ को नए तरीके से देखो और सोचो इनके बीच में कैसे कनेक्शन ढूंढ सकता हूँ, उनको आपस में कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल, अगर तुम पॉडकास्ट बनाना चाहते हो तो तुमने देखा होगा कि ज़्यादातर पॉडकास्ट रूम में या फिर किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड होते हैं। बट क्या हो अगर तुम किसी पॉडकास्ट को एक जंगल में या किसी पुरानी हवेली में या फिर किसी ऐसी सुनसान जगह पर रिकॉर्ड करो जो सिर्फ तुम्हारा ही स्टाइल नज़र आए। तुम उसको एक अलग तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करो तो बिल्कुल नया तरीका सामने आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फील होगा। दो पुराने आइडियाज़ को कंबाइन करने से तुम्हारा पूरा कंटेंट ही अलग हो जाएगा। इसीलिए याद रखो, क्रिएटिव होने के लिए किसी स्पेशल टैलेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो ज़रूरत होती है एक अच्छे सिस्टम की, जो तुम्हें हर दिन नए कनेक्शंस बिल्ड करना सिखा दे, नए कनेक्शंस को आपस में कनेक्ट करना सिखा दे। टिल देन, टाटा।